हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल एक्सट्रीमिस्ट फेस। मॉडरेट फेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है। लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद started an Urdu weekly, The Al Hilal, in 1912, but on its being banned by the government, he founded the Al Balag. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, लेकिन सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर उन्होंने अल बाग की स्थापना की। तो आपको बताना है कि उन्होंने कौन से ईयर में स्थापना की थी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप उन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ 1913। अब हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, और 11 नवंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, जिसे कि हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916? निम्नलिखित में से किस नेता ने दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौते पर प्रभुत्व स्थापित किया? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ बाल गंगाधर तिलक। अब हम जान लेते हैं कि जो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, इसको प्रिसाइड किसने किया था। इसको प्रिसाइड किया था AC माजुमदार ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। AC माजुमदार माने कि अंबिका चरण माजुमदार। इसमें क्या हुआ था कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो कि 1907 के सेशन में स्प्लिट हो गए थे, अलग हो गए थे, वो 1916 के सेशन में यूनाइट हो गए थे। 1916 के सेशन की बात करें तो इसमें एनी बेसेंट के बहुत सारे इन्होंने एफर्ट्स लगाए थे, एनी बेसेंट जी ने। और जो एनी बेसेंट जी थी वह एक आयरलैंड लेडी थी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। In which session of the Indian National Congress did the historic union of Congress and Muslim League take place? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन तो हम अभी करके आए हैं, तो इसका आंसर आप सभी को ही आता होगा। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4, Who was the founder editor of the famous newspaper केसरी during the national struggle? राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लोकमान्य तिलक। जाने कि बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्हें लोकमान्य का टाइटल कब मिला था? बात करें अगर हम इनके न्यूज़पेपर की, तो इनका एक न्यूज़पेपर और था जो कि था मराठा। अगर हम केसरी की बात करें तो ये इनका था कौन सी लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में था। और अगर मराठा की बात करें तो वह था इनका इंग्लिश लैंग्वेज में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। The split between the extremists and moderates came up in the open at the Surat session in the year. मैंने जैसे कि बताया कि जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स थे ये आपस में स्प्लिट हो गए थे, तो ये कौन से ईयर में हुए थे? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ 1907 में। इनका रीज़न क्या हुआ था स्प्लिट होने का? देखिए, जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि 1907 के सेशन में जो प्रिसाइड करे, जो प्रेसिडेंट बने INC का, वह बने तिलक। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वह बनाना चाहते थे रास बिहारी घोष को। इस कारण इनका क्या हो गया था? स्प्लिट हो गया था, यह अलग हो गए थे। Now moving to question number 6. All India Muslim League was founded at? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ ढाका।
अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और इसको बनाने वाले जो लोग थे वे थे आगा खान, नवाब ऑफ ढाका और मोहसिन उल मुल्क। बनी कहाँ थी? ये ढाका में। और इसमें पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लीडर कौन थे, इसे बनाने वाले कौन थे। जो ये लीग बनी थी इन्होंने ही आगे जाकर डिमांड करा था सेपरेट नेशन फॉर इंडियाज़ मुस्लिम, क्योंकि इन्हें डर था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया है वहाँ पे डोमिनेट करेंगे हिंदूज़। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। आप ये इवेंट्स एक बार देख लीजिए। इन्हें आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि जैसे आपको बताना है कि पहले कौन सा हुआ था फिर उसके बाद कौन सा हुआ था, ऐसे सीक्वेंस में इन्हें लगाना है। आप इन्हें एक बार देख लीजिए। मोरले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आए थे आपके 1909 में। ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली ये हम कर चुके हैं। ये कब हुई थी? 1911 में। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताएं कि इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे। बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तो ये चली थी आपकी 1914 से 1918 तक। लखनऊ पैक्ट हमने आज ही करा है, ये चला था 1916 में। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा? इसका करेक्ट सीक्वेंस बनेगा 1 2 3 4। पहले आपके पास आ गया मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1911, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुई थी। बात करें लखनऊ पैक्ट की तो ये 1916। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए और आपने ये बताना है कि इन तीनों में से कौन से करेक्ट हैं। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है द कांग्रेस वॉज स्प्लिट इनटू 2 फैक्शंस एज इट्स सूरत सेशन इन 1907। ये बिल्कुल ठीक है जी, हमने इसे पहले डिस्कस किया है। बाल गंगाधर तिलक revived the festivals of Ganpati and Shivaji in Maharashtra to arouse a new spirit among the youth of the country। ये मैं आपको कल वाले सेशन में बता चुकी हूँ कि जो बाल गंगाधर तिलक थे ये कैसे गैदरिंग करते थे, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल के थ्रू ये गैदरिंग करते थे और अपना मैसेज कन्वे करते थे। ये भी पॉइंट ठीक है। बात करें थर्ड की तो औरबिंदो घोष वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अलीपुर बॉम्ब केस। ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है। औरबिंदो घोष जी को अलीपुर बॉम्ब मामले में गिरफ्तार किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट। जैसे कि हमें ये 4 नेशनलिस्ट दिए गए हैं, आपने बताना है हु अमंग दीज वर रेफर्ड टू एज मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। इनमें से किस स्वतंत्र आंदोलनों के उग्रवादी राष्ट्रवादी के रूप में संदर्भित किया गया था। इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन से हैं जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बाल गंगाधर तिलक भी थे, बिपिन चंद्र पाल जी भी थे और लाला लाजपत राय जी भी थे। 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ फाउंडर ऑफ भारत नौजवान सभा इन 1926। निम्नलिखित में से कौन 1926 में भारत नौजवान सभा के संस्थापक थे? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ सरदार भगत सिंह जी। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि नौजवान भारत सभा के फाउंडर कौन थे, तो वे थे भगत सिंह जी। बात करें अगर हम लाला लाजपत राय जी, तो इन्होंने लिखी थी अनहैप्पी इंडिया। भगत सिंह जी की बात करें तो ये फाउंडर थे किसके? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के भी फाउंडर थे। बात करें अगर हम लाला हरदयाल जी की, तो ये हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने गदर मूवमेंट में इनका रोल रहा है।
सोहन सिंह भाखना की बात करें तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे और ये भी गदर मूवमेंट के ही पहले प्रेसिडेंट थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, with reference to the Indian freedom struggle, which one of the following is the correct chronological order of the given events? So आपको यह लगाने हैं सीक्वेंस में कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। आप एक बार ये ऑप्शंस देख लीजिए। अगर हम बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल की तो ये हुई थी आपकी 1905 में। सूरत स्प्लिट जो हुआ था ये हुआ था 1907 में। लखनऊ पैक्ट की बात करें तो ये हुआ 1916 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे कौन थे वाइसरॉय? लॉर्ड कर्जन। सूरत स्प्लिट हमने आज बात करी है इसके बारे में। लखनऊ पैक्ट के बारे में भी हमने आज ही बात करी है। सो ये सीक्वेंस पहला ही ऑप्शन ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, other than Annie Besant, who among the following also launched home rule movement in India? एनी बेसेंट के अलावा निम्नलिखित में से किसने भारत को होम रूल आंदोलन चलाया था? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज़ बाल गंगाधर तिलक। होम रूल मूवमेंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1907 का जो सूरत सेशन हुआ था उसमें आईएनसी स्प्लिट हो गई थी, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो आईएनसी ये काफ़ी इनएक्टिव रहने लगी थी। सो 1917 से 1915 तक जो आईएनसी है वह काफ़ी इनएक्टिव रही। उसके बाद 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करी थी। सो इनका क्या ऑब्जेक्टिव था होम रूल मूवमेंट को लेके? इनका यह ऑब्जेक्टिव थे कि वह सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे, पॉलिटिकल एजुकेशन चाहते थे और वह ये चाहते थे कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडियंस का ज़्यादा होना चाहिए, किसमें? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। सो वह क्या चाहते थे कि जितने ज़्यादा पॉलिटिकल लोग इंडियंस चाहेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर उतना ही ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा इंडियंस का, और वह अपनी डिमांड उनके आगे रख सकेंगे और उनसे अपनी बातें मनवा सकेंगे। होम रूल मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, सो इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में होम रूल मीटिंग की थी, कहाँ पे? बेलगांव में। इनके जो हेडक्वार्टर थे वे थे पूना में और इनके अंदर 6 ब्रांचेज आती थी। बात करें अगर हम एनी बेसेंट जी की तो इन्होंने जो होम रूल मूवमेंट करी थी स्टार्ट, वह करी थी सितंबर 1916 में। कहाँ पे? मद्रास में। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि होम रूल मूवमेंट पहले किसने स्टार्ट करी थी। ये क्वेश्चन वैसे आगे भी आएगा। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन क्या दिया है हमें? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। रीज़न क्या किया है? दे वॉन्टेड टू किल सम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। सो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। यह इन्होंने क्यों फेंका था? इसका रीज़न ये था क्योंकि इस टाइम पे पब्लिक सेफ्टी बिल और जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया जा रहा था जो कि इंडियंस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि वर्किंग क्लास के ऊपर देखिए, जो ये पीजेंट्स थे उनके ऊपर तो बहुत टैक्स लगाते ही लगाते थे, साथ ही साथ ये वर्किंग क्लास के ऊपर भी बहुत सा टैक्स लगाते थे। उस टाइम पे बहुत सी स्ट्राइक्स भी चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस टाइम पे जो वाइसरॉय थे उन्होंने क्या किया कि इसको डिक्लेयर किया इलीगल और कहा कि हम इन्हें जेल में भेज देंगे विदाउट ट्रायल। तो इसमें क्या हुआ कि वाइसरॉय क्या चाहता था कि वह पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल को पास करवाए। तो इन्होंने क्या किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने उसी दिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे जहाँ पे इस बिल को पास करवाया जाना था वहाँ पे उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। इनका यह मकसद नहीं था, इन्होंने किसी को हार्म नहीं किया था, बस इन्होंने अपना मैसेज कन्वे करना था कि हमें यह चीज़ें नहीं चाहिए। इन्होंने एक तरह अपना प्रोटेस्ट दिखाया था। इसका असर्शन ठीक है और रीज़न रॉन्ग है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप इन स्टेटमेंट्स को एक बार देख लीजिए और आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। वेल ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे कि जो होम रूल लीग थी ये पहले किसने स्टार्ट करी थी, ये करी थी लोकमान्य तिलक ने। कब स्टार्ट करी थी इन्होंने ये मैंने आपको पीछे बताया, कमेंट बॉक्स में बताएं आप मुझे। और एनी बेसेंट जी ने कब करी थी स्टार्ट? वेल जो एनी बेसेंट जी थी ये वैसे आयरलैंड से आई थी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? सो ये आप ऑप्शंस देख लीजिए, हम ये सब पढ़ चुके हैं और इसका आंसर आप सभी को आता होगा। वेल पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में हुई थी, ये भी हमने आज किया है। सूरत स्प्लिट भी 1907 में हुआ था। लेकिन जो ट्रांसफ़र ऑफ इंडियाज़ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली ये कब हुई थी? 1911 में। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या है? ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।